आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। पंजाब के किसान जो दिल्ली बॉर्डर पर आना चाह रहे हैं, अपनी मांगों को प्रधानमंत्री के सामने रखना चाह रहे हैं। किस तरीके से शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा के बीच में है, वहीं पर उनको रोक लिया गया है और दिल्ली के आस-पास जितने भी बॉर्डर हैं, सबों पर लकीले जो कील जो है वो सड़कों को खोद कर कील हला दिया गया है और आने जाने का तमाम रास्ता को बंद कर दिया गया है। ये जो कार्रवाई हुई है, ये देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर तमाम हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार जो है कार्रवाई कर रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। उन्होंने कहा था कि किसानों के फसल में लागत का 1.5 गुना दाम हम देंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि जो किसान कर्ज से दबे हुए हैं, तमाम किसानों को कर्ज से हम मुक्त कराएंगे। उन्होंने कहा था कि लखीमपुर खीरी में जो 5 किसानों की हत्या की गई है, उसका हत्यारा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उन पर हत्या का मुकदमा चलाएंगे। इन्होंने कहा था कि 750 किसान जो पिछले दिनों दिल्ली आंदोलन में शहीद हो गए थे, उन किसानों के जो हत्यारा है उनको गिरफ्तार करेंगे और तमाम शहीद किसानों के परिवार के आश्रितों को मुआवजा देंगे। लेकिन आज यह नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज इस कार्रवाई को पूरे देश में हम कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं आज इसे पुतला दहन के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी, आप किसानों के साथ वार्ता कीजिए। आपने जो वादा किया, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसानों को फसल में लागत का 1.5 गुना दाम देना होगा, देना होगा, देना होगा। फसल में लागत का 1.5 गुना दाम देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी किसानों को कर्ज से मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। सभी किसानों को कर्ज से मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। स्वामीनाथन कमीशन के अनुशंसाओं को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। स्वामीनाथन कमीशन के अनुशंसाओं को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरि जी लगाइए आप पुतला कीजिए। साथियों, आज जो यह पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग जो किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जाए और उनको और उनकी सरकार को चेतावनी दिया जाए कि जिस तरीके से पंजाब के किसान दिल्ली आना चाहते हैं गृह मंत्री से मिलने, और वो चाहते हैं कृषि मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, तो उनको शंभू बॉर्डर पर पिछले 1 सप्ताह से रोका गया है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबड़ गन से उन पर हमला किया जा रहा है और इसके जो वाटर पानियों की बौछार उनके ऊपर किया जा रहा है। एक किसान हमारा शहीद भी उसमें हो गया, लेकिन ये लोग लगातार हमले कर रहे हैं। मांग क्या है आप लोग? कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों जो 19 नवंबर 2021 को तीनों कृषि कानूनों को वापस किया था टेलीविजन पर आकर नरेंद्र मोदी ने, और आग्रह किया था किसानों से कि आप आंदोलन को समाप्त करके अपने घर जाइए और आपका जो मांग है हम उसको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का काम हम करेंगे। उन्होंने कहा था कि फसल में किसानों को
जो लागत है उसका 1.5 गुना दाम हम देंगे। उन्होंने कहा था कि कृषि कर्ज से जो दबे हुए किसान हैं हम कर्ज से उनको मुक्त कराएंगे। 750 किसान जो शहीद हो गए हैं आंदोलन में उनके परिवार को हम मुआवजा देंगे, हम उसके आश्रितों को नौकरी देंगे। लखीमपुर खीरी में जो 5 किसान शहीद हो गए थे उसके हत्यारा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेली को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उन पर मुकदमा चलाकर जेल भेजेंगे। ये सारी बातें मानने के लिए उन्होंने वादा किया था, लेकिन आप देख रहे हैं 2021 के बाद आज हम 24 में चले आए और वो बात नहीं मान रहे हैं। और जब किसान चल रहे हैं फिर दिल्ली की ओर तो किस तरीके से सारे सड़कों को कटीले तारों से बांध दिया गया है, सड़कों को खोदकर कील जो है सीमेंट से उसको कील लगाकर रोका जा रहा है और सारे दोष किसानों पर गढ़े जा रहे हैं। ये सब कार्रवाई सरकार के द्वारा किया जा रहा है और किसानों पर गोलियां चले। आपने वादा किया है पूरा कीजिए, नहीं तो आपका फितरत आ गया है। 2014 में आपने कहा था कि 15 लाख रुपया सभी परिवारों को हम देंगे, लोगों को देंगे। आप इस नाम पर वोट ले लिए और आप जीत गए, नहीं दिया। आपने 2019 में कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल हम रोजगार देंगे और 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे। आपने फिर वोट ले लिया और आप जीत गए और लगातार आप वादा किया करते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम कितनी बातें हमने कही कि सारी बातों को पूरा करें, नहीं तो 2024 का जो चुनाव है उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से कि मांगों को पूरा करो, नहीं तो किसान अपनी बार गद्दी से उतार कर तुमको सड़कों पर लाएंगे। मेरा नाम प्रभुराज चरण राव, मैं बिहार राज्य किसान सभा का उपाध्यक्ष। आप देख रहे थे बुलेटिन न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।